हेलो डियर स्टूडेंट्स, लगता है आप अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डेरिवेशन को लेकर चिंतित हैं। तो आप भूलते भटकते हुए आ चुके हैं बहुत ही अच्छी जगह पर, जहां पर मैं आज आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डेरिवेशन सॉल्व करने का चुटकियों में तरीका बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इसके डेरिवेशन को। ठीक, तो इस डेरिवेशन को क्या है, केवल आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, बस केवल ध्यान से देखते चलना है आपको बस। ठीक, तो चलिए हम समझाते हैं कि किस प्रकार से अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डेरिवेशन को सॉल्व करना है हमको, ताकि आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स दे। यदि मैं जितना बता दूं इतना आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर चले जाते हैं तो आपको कोई भी एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। आपको 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स फुल मिलेगा। ठीक, तो वीडियो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए इसको अच्छी स्थिति की जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेना होगा, जिसे कहते हैं हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा कि माइनस क्यू आवेश हो जाएगा, दूसरा प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। दोनों के मध्य बिंदु यानी बीच की एकदम बीचों बीच में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा मध्य बिंदु। ठीक, और पहला यहाँ पर इसको मान लेंगे ए है, ये बी है, और ये लंबाई हमको यल दी गई है। ए से ओ तक की लंबाई यल है और ओ से बी तक की लंबाई यल है, यानी यल प्लस यल। ठीक, दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल लंबाई आ जाएगी। कुल लंबाई हमारी 2L आ गई है। और अच्छी स्थिति में यानी इसकी लंबाई के दिशा में एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उसी को ज्ञात करके दिखाना है हमको। ठीक, और यहाँ पर O से P तक की दूरी हमको कितना दिया गया है, R मीटर दी गई है पहले से ही। ठीक, और उसके बाद में यदि हम माइनस क्यू यानी A से P की दूरी निकालें तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए इतनी लंबाई R दी गई है, ये वाला यल हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो पूरी लंबाई आ जाएगी, यानी R प्लस यल हो जाएगी A से P तक की दूरी। और यदि हमें O से P की तक की बीच की दूरी निकालनी है तो क्या पर हो जाएगा, ये जो यल दिया गया है यहाँ से देखिए, यहाँ से O से P तक की दूरी R मीटर है, तो ये वाला यल जब घटा देंगे हम, ये वाला यल घटाएंगे, जब यल घटेगा इसमें से तो क्या हो जाएगा, R माइनस यल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा यहाँ से उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक, और हाँ, यदि आपको बिंदु B से P तक की दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से नहीं रहेगा, यहाँ से रहेगा, यानी यहाँ से। ठीक, यहाँ से दी गई है। ठीक, तो R माइनस यल हो जाएगा। कह दिए कैसे, यहाँ से R तक की पूरी लंबाई दी गई है, O से P तक R, इसको हम क्या कर देंगे कि माइनस यल कर देंगे, तो आ जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये सब की दूरी निकाली क्यों जा रही है, क्योंकि अभी डेरिवेशन इसका काम पड़ने वाला है ना, इसीलिए इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक, जिस प्रकार से मैंने इसको अभी बताया उसी को सिंपली यहाँ पर लिख देना है। ठीक, तो क्या लिखना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यदि आप इसे अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि हमको फुल में से फुल मार्क्स जब लेना है तो इसको भी लिखना होगा, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबाई की दिशा में अर्थात अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जो कि आपको चित्र में सिंपली दिख रहा है, मैंने अभी ऑलरेडी पहले बता ही रखा है। जहाँ पर हमें वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता की गणना करनी है, या भी कहाँ पर, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी R मीटर है, यानी ये इतनी दूरी हमें दी गई है। अब इसको डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम खट्टा से अब आपको बता देते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं इसको आगे कर लेता हूँ। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए कि माइनस क्यू। ठीक, माइनस क्यू, पहले माइनस क्यू आवेश के द्वारा कितना वहाँ पर चार्ज होगा उसको हम निकालेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण लिखना होगा हमको इसको पूरा पूरा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमें लिखना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इतना हम लिख देंगे, उसके बाद में डैश लगा देंगे। ठीक, डैश लगाने के बाद क्या करेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं
कि लिखेंगे E1 इज इक्वल टू, ई लगेंगे और E1 इसे बता देंगे कि E1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, जो कि आप कूलाम के नियम को पहले से पढ़ चुके होंगे, आगे उसी से किया जा रहा है, ठीक। इंटू क्यू अपान, यहाँ पर माइनस क्यू से निकाला जा रहा है, तो माइनस क्यू यानी ए से लेकर पी की दूरी कितनी दी गई है, आर प्लस यल दी गई है, तो लिखेंगे हम आर प्लस यल, सिंपली उसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। अगली बार में फिर लिखा जाएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। सिंपली उसी को हमको क्या करना है, लिख देना है, ठीक। इतना लिख देने के बाद क्या हो जाएगा कि हमको फिर क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ E1 था वहाँ पर E2 लगा देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू निकाले यानी कि B तक की दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान, आपकी क्या पर है, R माइनस यल है, तो R माइनस यल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 सिंपली मान लिया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में जो बिंदु P है वहाँ पर हमें जो है निकालना है कि बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुवीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लग रही है, यानी कुल कितना लग रहा है, ठीक। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिख देंगे, ठीक। लिख देंगे क्या कि अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। क्योंकि हमको कुल तीव्रता निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा, कुल तीव्रता निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यदि हम E2 में से E1 घटा देंगे तो हमारी कुल निकल कर चली आएगी और इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा हो जाएगा, ठीक। तो क्या चलिए लिखते हैं, सबसे पहले E2 के मान को रख देंगे सिंपली, ठीक। E2 के मान रखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक में करिए, तो फट से रफ निकाल लीजिए, उसमें लिखिए। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा इंटू क्यू अपान आर माइनस यल, सिंपली जो है हम E2 का मान रख रहे हैं केवल, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ठीक, क्यू अपान क्या हो जाएगा कि आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हमने मान रखा है केवल, ठीक। तो अब हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, उस कॉमन को हम सिंपली लिख लेंगे कि कॉमन क्या दिख रहा है। तो कॉमन आपको यहाँ सिंपली दिख रहा होगा क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के हमको कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो उसको चलिए हम लिख लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद में क्या हो जाएगा कि क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में 1/1 आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, चलिए देखिए कि सिंपली इसको क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखा रहने देंगे, क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू यहाँ पर चल ही रहा है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि हमको जो है इसको जो इस प्रकार से भिन्न का गुणा होता है उसी प्रकार से सॉल्व करना होगा, ठीक। तो भिन्न के गुणा को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ही नाजुक चीज़ है, आप लोगों को जानना चाहिए। तो क्या होता है, चलिए बताइए, हम जो है इसका जो है इससे गुणा करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में इसको गुणा करेंगे इससे, तो हो जाएगा माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अपान में हो जाएगा यहाँ पर इसका उससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम सिंपली इसको क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट को सिंपली वैसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक। ब्रैकेट में लगाएंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र तो सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि क्लास 12th में अट गए हैं, इतना तो जानना ही होगा आपको ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर
प्लस 2RL माइनस एल यानी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आपको लगा देना होगा बटा। ठीक, वहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, इस दोनों को अंदर गुणा करा देंगे, इसका लिखा देंगे पूरा पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए आप। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी हिसाब से हो गया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस का गुणा होगा। ठीक, यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में माइनस का गुणा भी करना होगा हमको। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल कर इसको माइनस से गुणा करेंगे तो उसको हमने डायरेक्टली कर दिया है। ठीक, देखिए आर माइनस यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो क्या होता है वो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस में होता है लेकिन यहाँ पर माइनस से गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर माइनस यानी प्लस का बी एल स्क्वायर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर माइनस से गुणा हो जाएगा इसलिए माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और वहाँ पर होता है माइनस 2ab, जो कि यहाँ पर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab लिखेंगे तो माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2RL बन जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। यानी कि ब्रैकेट को हमको सब सिंपली ए माइनस बी से खोल लेंगे, उसके बाद में माइनस से सिंपली गुणा करा देंगे। ठीक, तो चलिए हम आपको अगले पेज में आप करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो इससे कट जा रहा हो उसको हम सिंपली काट देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कट जा रहा है? आर स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर कट जाएगा, किससे कट जाएगा? आर स्क्वायर से और यल स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक, इतना कट जाएगा सिंपली। कुछ लोगों को ये ना समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया ना, जिसको मैंने जो डायरेक्ट कर दिया है उसको आर से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में दिया है यल और अगला प्लस में यल दिया गया है, उससे गुणा करेंगे क्या हो गया? प्लस माइनस प्लस कितना होता है? माइनस होता है, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से होल स्क्वायर दिया गया है, दोनों का स्क्वायर 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 हो जाएगा। ठीक, और हाँ मैंने यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, देख लीजिए, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यानी कि जो ये लिखा गया है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल का लगाकर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नहीं? देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी इसी को जो है इस प्रकार से जो लिखा गया है वैसे को हमने गुणा करा दिया है यहाँ पर उस तरह से। ठीक, तो इतना तो समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बताते हैं। उसके बाद में उतना काट देने के बाद क्या बच जाएगा? चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि इज इक्वल टू क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू बड़ा ब्रैकेट क्या बच जाएगा? 4RL बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2RL प्लस 2RL 4RL हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको दिया गया है पहले से ही काटने के बाद जो बटे में था। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि मान लिया जाएगा चूंकि आर स्क्वायर वो है ग्रेटर देन है यल स्क्वायर से, यानी अतः यल स्क्वायर को यानी यल को ही 0 यानी का मान रखने पर, यानी यल स्क्वायर को क्या करना है? नगण्य मान लेना है। यल स्क्वायर का मान रखने पर यानी यल बराबर 0 रखने पर, यल बराबर 0 का मान रखने पर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हो जाएगा क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4RL अपान, यहाँ पर यल स्क्वायर का मान 0 रखेंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर देंगे ब्रैकेट में सिंपली हम। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4RL अपान, गुणा करा देंगे इसको, क्योंकि हम क्या हैं गुणा घाते जुड़ जाती हैं, तो गुणा करिए क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पावर 4 नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? R की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना, यानी R का पावर 4 हो गया, यानी इसका मतलब यहाँ पर 4R है, यानी एक R से एक R को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा अगली बार कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे। ठीक, यहाँ से क्यू को उधर ले जाएंगे इंटू 4 क्यू यल कर देंगे, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? आर क्यू बच गया अब आपको।
ठीक, उसके बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 × 2 QL लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए। यहाँ पर 4 QL दिया गया है तो 2 × 2 QL करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं। इसलिए फिर क्या हो जाएगा हमारा R³ हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि 2QL = क्या होता है, P होता है। एक बार ब्रैकेट में लिख देंगे कि चूंकि P = 2QL के, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा अगला स्टेप कि = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P/R³, ठीक। तो यही था हमारा, यहाँ पर E = लगा देंगे। यही था हमारा अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ठीक। यही डेरिवेशन निकल के आता है। यदि आप इतना अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर चले आते हैं, ठीक, अपना बोर्ड एग्जाम में लिख कर चले जाते हैं आप, तो मैं कहता हूँ कोई भी एग्जामिनर आपको 5 में से 5 मार्क्स देने को बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, आपको 5 में से 5 मार्क्स देगा तुरंत, 5/5, ठीक। तो ये मिशन 2022 के लिए था। 2022 बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम दे सकता है, लेकिन 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं खास वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से और भी सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं।